वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग 102 विभाग द्वारा 102 प्रिंट रिच मटेरियल मिला है, जिसमें कि 7 गणित के बोर्ड मिले हैं। उस 7 गणित के बोर्ड पर आज हम लोग जानेंगे और बच्चों के साथ कैसे उसको बताना है वो आज हम लोग इस गणित बोर्ड से जानेंगे। तो आइए हम लोग देखें 7 बोर्ड कौन कौन से हैं। पहला बोर्ड है गिनती सीखने के लिए बोर्ड, दूसरा बोर्ड भी गिनती से ही संबंधित है, तीसरा बोर्ड संख्या चार्ट है, चौथा बोर्ड है जोड़ के लिए बोर्ड, पांचवा बोर्ड है गुणा के लिए बोर्ड और छठा बोर्ड है आपका अवधारणा बोर्ड, जिससे स्थानीय मान हम लोग सीखेंगे, और सातवां बोर्ड भी अवधारणा बोर्ड है जिसमें कुछ लिखा नहीं है। तो पहला बोर्ड है गिनती का बोर्ड। गिनती के बोर्ड सीखने के लिए हम गिनती का बोर्ड इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से गिनती शुरू होती है। हम ऐसे गिनते हैं कि 1, 2, 3 इस तरीके से गिनती हम गिनते हैं। तो यहाँ 0 से लेके 9 तक गिनती लिखी हुई है। हम बच्चों को क्लास में इस बोर्ड के माध्यम से कुछ हम मटेरियल रखेंगे और बच्चों को मात्रा बताएंगे कि ये एक यहाँ पत्थर रखेंगे, यहाँ 2 है तो हम गिनकर 2 पत्थर रखेंगे, 1 और 2। जब 1 में 1 मिलाते हैं तो वो बन जाता है 2। फिर 2 में 1 और मिलाएंगे तो हम बन जाएगा ये 3, और 3 में 1 और मिलाया तो ये बन जाएगा 4। और इस तरीके से इस क्रम से ये संख्या बढ़ती जाएगी और बच्चे को मात्रा के साथ गिनती की समझ विकसित हम कर सकते हैं। और यहाँ 0 का कंसेप्ट भी बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो शून्य है, क्योंकि हर खाने में तो मात्रा दिखाई जा रही है कि यहाँ 1 पत्थर है, यहाँ 2 पत्थर है, यहाँ 3 पत्थर है, और इस तरीके से बच्चा देख रहा है। और यहाँ कोई भी पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या है, वो 0 है। दूसरा बोर्ड भी संख्या की समझ विकसित करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को यहाँ डॉटेड लाइन से दिया है, इसको हम कट कर लेंगे तो हमें ये गिनती के 9 ब्लॉक्स मिल जाएंगे, 9 कार्ड मिल जाएंगे और ये उसकी मात्राओं के कार्ड मिल जाएंगे। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि एक जहाँ लिखा है उसको, जहाँ एक बिंदु है उस मात्रा को आप बताएंगे। फिर यहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 बिंदु बने हुए हैं, 2 पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 पत्थर रखा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों को हम बता सकते हैं मात्राओं के साथ कार्ड रख के संख्या का सिंबल और उसकी मात्रा। दूसरा तरीके से हम ये सिखाएंगे कि हमने 1, 2, 3 लिख दिया है और बच्चे को कहेंगे कि यहाँ ये मात्रा वाले कार्ड रखिए। दूसरा हो गया। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि मात्रा वाले कार्ड रखे हुए हैं इस तरीके से, अब आप गिनती लिखिए, तो बच्चा इस तरीके से गिनती लिखेगा। तीसरे तरीके से हम ये बता सकते हैं कि गिनती के चार्ट अलग रखे हुए हैं और उसकी मात्राओं के चार्ट अलग रखे हैं। बच्चे को हम कहेंगे कि मैच करें। तो इस तरीके से जब हम कई तरीके से बच्चे को बताएंगे तो निश्चित रूप से गिनती की समझ और मात्रा की समझ उसको हो जाएगा बच्चे को। अब हम आते हैं संख्या चार्ट पर। संख्या चार्ट पर 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है, तो बच्चे को 1 से 100 तक की गिनती की समझ, जैसे 10 तक यहाँ बताया, 9 तक बताया, फिर आगे हम उसी तरीके से बच्चे को बताएंगे। 100 तक की गिनती समझ विकसित हो गई। फिर यहाँ कई तरीके से बता सकते हैं जब बच्चे का लेवल बढ़ता जाए। देखिए 1 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, वो 11। 2 और 9 को जोड़ेंगे तब भी बन जाएगा 11। 3 और 8 को जोड़ेंगे तब भी बन जाएगा 11। फिर 4 और 7 को जोड़ा तो 11, 5 और 6 को जोड़ा तो 11। इस तरीके से 11 प्राप्त करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो बच्चे को ये समझ विकसित होगी कि 11 हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 11 और 20 जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त होगा, 12 और 19 जोड़ेंगे तब भी हमको 31 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से चार्ट में बहुत सारे मैजिक छुपे हुए हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा।
बता सकते हैं। यहाँ देखिए एक पैटर्न हो रहा है कि इकाई के स्थान पर सब 0 है, दहाई के स्थान पर ये गिनती बढ़ती जा रही। तो चार्ट में उसको हम स्टडी करवाएंगे कि देखो किस तरीके से संख्या आगे बढ़ रही है और क्या पैटर्न उसमें छुपा हुआ है। फिर आते हैं हम जोड़ के लिए बोर्ड। बच्चा गिनती सीख गया, गिनती की समझ सीख गया, उसकी मात्राओं का ज्ञान उसको हो गया। अब यहाँ जोड़ के लिए बोर्ड यहाँ बना हुआ है। यहाँ 0 से लेकर 9 तक गिनती ऊपर रो में लिखी हुई है, फिर 1 से 10, 2 से 11, 3 से 12 और इस तरीके से इसमें रो वाइज गिनती लिखी हुई है। तो जोड़ हम बच्चों को बता सकते हैं कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 2 जोड़ा तो 4, 2 और 3 जोड़ा तो 5। इधर से हम आए, इधर से उंगली लेके जाएं और इधर से उंगली लेके जाएं, जहां दोनों उंगलियां मैच होंगी तो वो उस संख्या का जोड़ बता देगा। तो बच्चा इस जोड़ के लिए बोर्ड से जोड़ सीख सकता है। फिर यहाँ गुणा के लिए बोर्ड, इस गुणा के लिए बोर्ड में 10 तक के पहाड़ा लिखे गए हैं। तो यहाँ 1 गुणित 1 ऐसे हम ले जाएं, फिर 2 गुणित 2 कितना हो गया 4, 3 गुणित 3 कितना हो गया 9, 4 गुणित 5 कितना हो गया 4 पचे 20। इस तरीके से इस गुणा के चार्ट को हम बता सकते हैं बच्चों को। फिर हम आते हैं अवधारणा बोर्ड। अवधारणा बोर्ड जो बना हुआ है वो स्थानीय मान को बताने के लिए, समझाने के लिए बना हुआ है। प्लेस वैल्यू जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये वो है इकाई। इकाई के स्थान पर 1 अंक है। दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100 और हजार का मतलब होता है 1000। इकाई के स्थान पर 0 से लेके 9 तक की संख्याएं आती हैं। जैसे ही 9 में हम एक और बढ़ाते हैं तो वो संख्या हो जाती है 10, तो 2 अंक की संख्या बन जाती है। तो 2 अंक की संख्या बन जाने के कारण जो 1 होगा वो दहाई के स्थान पर आ जाएगा और जो 0 होगा वो कहाँ होगा, इकाई के स्थान पर होगा। ऐसे ही 100, यहाँ 10-10 का बंडल होगा, ये 10 का एक बंडल है, यहाँ 10 के आपके 10 बंडल, तो 10 बंडल मिलके 10-10 का 10 बंडल मिलके 100 बंडल और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ये 10 जो है दहाई इकाई से 10 गुना अधिक है और ये सैकड़ा इकाई से 100 गुना अधिक है और इस तरीके से ये बढ़ता गया। जो दहाई का जो शून्य है वो शून्य हिडन होता है। जैसे यहाँ प्लेस वैल्यू अगर हम ये कहें कि ये आपकी संख्या कितनी लिखी हुई है 536, 536, तो 5 के पीछे 2 जीरो क्या है, हिडन है। 5 सैकड़े के स्थान पर है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 500। ये देखिए 500। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 30 और ये इकाई के स्थान पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, स्थानीय मान कितना होगा 1, क्योंकि 6 का गुणा 1 के साथ गुणा होगा तो इसलिए 6 में कम 6 और ये 3 का गुणा 10 में होगा तो 10 तियां 30 और ये 5 का गुणा 100 में होगा तो इसलिए ये 500। तो ये दोनों जीरो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, एक दहाई के पीछे और एक इकाई के पीछे। जो 5 का 2 जीरो है वो हिडन होता है। तो इस प्लेस जो ये मैथ्स किट में जो ये आपको मिला हुआ है, यहाँ से प्लेस वैल्यू भी हम लोग बच्चे को इसको और इसको करके बता सकते हैं, जिससे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसको एक्सपांडेड रूप में भी हम बता सकते हैं कि 500 + 30 + 6 विल गिव यू 536, 536। फिर नेक्स्ट है जो 7वां बोर्ड है वो अवधारणा बोर्ड है। इस अवधारणा बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विवेक और बुद्धि से। इसमें बच्चे को कह सकते हैं कि आप इसमें गिनती लिखिए, पहाड़ा लिखिए। फिर हम बच्चे को अलग अलग ब्लॉक में ऐसे मान लिया 1, 3, 5, तो बच्चे से पूछेंगे कि आगे क्या होगा। जब अभ्यास करवा देंगे तो आगे होगा 7, 9। फिर हमने बच्चे को 2, 4, 6 लिखा तो आगे ब्लॉक में क्या होगा, बच्चा इस तरीके से लिख सकता है। फिर 1 बाय 1 के ब्लॉक में बच्चे को कह सकते हैं कि वो कौन सा शेप बन रहा है, तो स्क्वायर बन रहा है। 2 बाय 2 ब्लॉक ये बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल शेप हम बता सकते हैं 2 बाय 3 या 3 बाय 2 का,
तो आपका रेक्टेंगल ये इस तरीके से रो और कॉलम इसमें बता सकते हैं। बच्चे को इस अवधारणा बोर्ड से हम किसी भी तरीके से बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही प्रिंट रिच मटेरियल में 7 बोर्ड मैथ्स के थे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब है आपकी बारी। किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं, ये मान लिया मैंने ये लिखा है 1100, तो इसको बहुत से लोग 1100 पढ़ते हैं, जो कि गलत है। तो ये आपको बताना है कि 1100 पढ़ना क्यों गलत है, इसको 1100 ही क्यों पढ़ते हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख के मुझे भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आपके उत्तर का मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।